Good morning, students. So now start the lecture is class 10 and chapter is a linear equation to variable. Chapter third with the chapter third. It is a linear equation to variable. To variable. Okay. So some important question PYQs. PYQ क्वेश्चन करते हैं बेटा. ओके, सो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन इज इट कैन टेक 12 hours to fill this swimming pool. क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं. इट कैन टेक 12 hours to fill a swimming pool using two pipes if the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours. Only half of the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately. So क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं PYQ से. So क्वेश्चन है कैन इट टेक इनटू 1 hour to fill a swimming pool. बेटा जो स्विमिंग पूल है वो फिल होता है 12 घंटे में यूजिंग द 2 पाइप. अगर आप 2 पाइप को यूज करते हैं और उस दोनों पाइप को एक साथ ओपन करते हैं, जो स्विमिंग पूल है वो 12 घंटे में फिल हो जाता है. इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फ्रॉम 4 hour and the पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो जिस पाइप का डायमीटर बड़ा होगा वो 4 hour एंड द स्मॉलर जो छोटा रहेगा पाइप जिसका डायमीटर छोटा होगा 9 hour में ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड. तो हाफ में अगर हम बात करते हैं आधे में, है ना, आधा अगर यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये तो 4 घंटे और ये 9 घंटे, ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड. तब आपका क्या होता है 4 घंटे से चलाने के बाद 9 घंटे से चलाने के बाद आपका आधा भरता है ना. जो स्विमिंग पूल है वो कितना भर जाता है, हाफ फिल होता है. इसके बाद हाउ लॉन्ग वुड इट टेक एंड 4 inch पाइप टू फिल द pool at separately.
तो कह रहा है कि अब ये बताओ कि आपके पास जो पुल है, अगर मैं कहूँ कि लार्जर डायमीटर वाले पाइप से आप उस पुल को फिल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और जो आपके पास स्मॉलर जो डायमीटर दिया है उससे अगर आप इसे फिल करेंगे तब वो कितना टाइम मेंटेन करेगा। तो आपको सैम्पलिंग दोनों वो बताने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट करते हैं, जो पाइप फिल कर रहा है, let the pipe of larger diameter, जिसका larger diameter है, the pipe of larger diameter to fill the swimming pool, to fill the swimming pool, the land or pipe of a larger diameter to fill the swimming pool in time is equal to 1 by x, and the second is the pipe of smaller diameter to the swimming pool in time is equal to 1 upon y. क्लियर है? सो दोनों मिलकर हमने माना इसे फिल करने में दोनों का फिलिंग टाइम देखें, है ना, दोनों का फिलिंग टाइम देखें, लार्जर डायमीटर in time, so 1 by x and 1 by y, and according to the question में क्या लिखा है, दोनों मिलकर इसे फिल करते हैं कितने टाइम में, 1 by 12, ठीक है, 1 by 12. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट आप दे सकते हैं या आगे सॉल्व करते हैं। आपके पास the pipe of the larger diameter is used for 4 hours, so 4 by x, and a smaller कितना 9 by 5 is equal to 9 by y is equal to half of the full, so 1 by 2, so 1 by 2, है ना। The pipe of the larger diameter to fill the swimming pool या स्विमिंग पूल टेक ए टाइम, ऐसे करते हैं, ये टाइम देगा, टेक ए टाइम, जो टाइम वो देता है, टेक एन टाइम इन हाउ, टेक ए टाइम इज 1 by, यानी टेक ए टाइम यूज करते हैं, टेक ए टाइम एंड टेक एन टाइम is equal to 1 by 4. This is hour or this is hour. Okay. So start करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ तक आपके पास दो इक्वेशन बनी है। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by 12, and 4 upon x plus 9 upon y is equal to 1 by 2. So let u is equal to 1 by x and v is equal to 1 upon y. So this is u plus v is equal to 1 by 12, and this is the first equation, and the second is 4u plus 9v is equal to 1 by 2 is the equation number second. साइड सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखते हैं बेटा इक्वेशन आपकी बन गई है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 4 in equation first, and then subtract, उसके बाद subtract करें तो क्या आएगा बेटा, 4u plus 4v is equal to 1 by
and 4u plus 9v is equal to 1 by 2. This is subtract and cancel out. So minus 5v is equal to 1 by 3 and minus 1 by 2 and 1 by 3 and minus 1 by 2. This side लेते हैं. Addition is minus 5v is equal to 6 and this is 2 and minus 3. So minus 5v is equal to minus 1 by 6 and cancel out. So v is equal to 1 by 30. v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v is equal to 1 by 30. v is equal to 1 by 30. Okay. v is equal to 1 by 30. इसके बाद में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को रफ करता हूँ, है ना? क्वेश्चन को रफ करते हैं, क्वेश्चन को रफ करते हैं. इसके बाद देखते हैं क्या होता है बेटा. सॉल्यूशन भी थोड़ा सा रफ किया. दिस इज so putting the value of v, putting the value of v, putting the value of v in equation number first में रखते हैं. So u plus 1 by 30 is equal to 1 by 12. 1 by 30 is equal to 1 by 12 and u is equal to 1 by 12 minus 1 upon 30. So u is equal to 60 and 2. So u is equal to 3 divided by 60 and cancel out the 2 20 and u is equal to 1 by 20. Okay. So this is u is equal to 1 by x. u किसके इक्वल है? 1 by x. So 1 by 20 is equal to 1 by x and so x is equal to 20 hours, है ना? जो आपका लार्जर डायमीटर वाला है x किसे वाला था आपने? u को. Okay. And then कितने घंटे लेगा? और जो स्मॉलर डायमीटर 1 upon v, sorry, v is equal to 1 upon y and v is 1 by 30. So v is 1 upon 30 and then is equal to 1 upon y. So y is equal to 30 hours. तो जो बेटा आपके पास स्मॉलर डायमीटर का है ना, जो टाइम लेता है तो कितना टाइम लेगा टैंक को फिल करने में? To fill the tank is 20 hours and smaller diameter वाला कितना टाइम लेगा? 30 hours. So this is solution of this question. Okay, and this is solution of this question. So now start the next question. इसके बाद बेटा next question करते हैं. So now start the next question. Next question करते हैं. So next question is, this is next question. Question है बेटा, a boat goes 30 kilometer up stream. Question number 2. A boat goes 30 kilometer upstream and 55 kilometer 44 upstream. The boat is 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours.
10 hours. In 13 hours, in 13 hours, in 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream, and determine the speed, determine the speed of the stream, and that of the boat in a still water. Still water. अब बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream. अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम को समझते हैं बेटा। दो तरह की जब बोट चलती है तो दो तरह की आपके पास स्पीड लगती है, एक वाटर की है, स्ट्रीम की स्पीड होती है और एक बोट की होती है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ boat dx and speed of stream dy है ना। तो upstream, the speed of upstream and the speed of downstream, ठीक है। speed of boat upstream मतलब x माइनस y, किलोमीटर पर आवर, स्पीड के बाद किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो सपोज करो बोट इधर से जा रही है अपस्ट्रीम के लिए और जो पानी का बहाव है बेटा वो इधर से आ रहा है, तो स्पीड क्या होगी, आपकी बोट इधर जा रही है और वो इधर से आ रहा है, ठीक है। भाई आपने देखा होगा कि आप किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, और उधर से ही हवा आ रही है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ऐसे बोट के साथ होता है, जब बोट आपकी इधर से चलती है और पानी अपोजिट साइड से आता है तो द स्पीड ऑफ द बोट इज लेस, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाती है, लेस होती है और उसे क्या बोला जाता है, अपस्ट्रीम बोला जाता है। तो x माइनस y किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाता है, दोनों एक ही दिशा में है ना, बहुत डायरेक्शन से है ना, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो दोनों की स्पीड जो होगी वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो बॉडी से बात करते हैं, क्या दिया है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर। अगर वो 30 किलोमीटर की स्पीड हो, हमें पता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू या टाइम इज इक्वल टू, सीधा लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो यूज करते हैं। तो डिस्टेंस इज 30 डिवाइड बाय x माइनस y प्लस 40 divided by x plus y and is equal to टाइम इज, दोनों को टाइम कितना लगता है, 10 आवर, दोनों को टाइम कितना लगता है, 10 आवर। एंड द सेकंड इक्वेशन इज it can go 40 kilometer upstream, 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream, and then taken over time is 30 hours. This is two equations.
अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऊपर से रफ कर रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है फिर, तो सॉल्व करते हैं बेटा। तो दो इक्वेशन आपके पास लैट हो गए बेटा। सो सॉल्यूशन अब यहाँ से बनाते हैं। तो दिस इज इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मैंने लैट एंड दिस इज अ लैट 1 upon x minus y is equal to u and 1 upon x plus y is equal to v. So 30u plus 40v, 30u plus 40v is equal to 10. And the second is 40u plus 55v is equal to 13 is इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं बेटा इनका। So this is solution of this. So multiply by 3 or multiply by 4 in equation first and 3 in equation second, then subtract, then subtract, then subtract, subtract, then subtract. So multiply 120 u plus 160 v is equal to 4 and 4. 120 u 5 and v is equal to 39. Then equation is subtracted, so minus minus and cancel out. So v is equal to minus and minus 1. Sorry, plus 1, plus 1. And v is equal to minus 1 upon 5. V is equal to minus 1 upon 5, putting the value of v. Value of v in equation, v की value कितने in equation number, in equation number first, v की value put करते हैं। So 30 plus 40, v is minus 1 upon 5 is equal to 10 and cancel out is 8 times. So 30u is equal to minus 1, minus 8 is equal to 10. u is equal to 10 plus 8 and this is 30u is equal to 18 and u is equal to 18 divided by 30 and 6 3s are 6 5s are, so u is equal to 3 by 5. So is equal to 3 by 5. आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार रीचेक करते हैं कोई गलती तो नहीं हुई है। फटाफट रीचेक कर लेते हैं। 30 40 40 मल्टीप्लाई 20 160 40 3 के मल्टीप्लाई 120 एंड ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इक्वेशंस बनाते हैं, हिस्सा बनाते हैं। सो v is 1 upon x plus y is equal to minus 1 by 5 cross multiply. So minus 5 is equal to x plus y. This is equation number 3. And next is u and 3 by 5 is equal to 1 upon x minus y.
So 3x minus 3y is equal to 5. Okay, equation number 4. This is equation number 4. आप सॉल्व करते हैं बेटा दोनों इक्वेशन को and both side multiply by 3 in equation 3. Then add it करें. So minus 50 is equal to 3x plus 3y or 3x minus 3y is equal to 5. So 3y cancel out. Minus 10 is equal to 6x. 30 अपस्ट्रीम क्वेश्चन में मैच करना 30 होगा अपस्ट्रीम यहाँ हमने 40 डाउनस्ट्रीम लिया है फर्स्ट सेक्शन डाउनस्ट्रीम पर आपके पास 40 ना होगा बेटा ये कितना था 44 ये क्वेश्चन 44 से सॉल्व this is 44 और जिसमें 44 में डिवाइड करें तो 76 आएगा 76 और यहाँ पर 76 सॉल्व करते हैं 76 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा यानी ये 11 आएगा और जैसे ये 11 आएगा तो यहाँ पर भी आपका 1 डिवाइड बाय 11 हो जाएगा और इसके बाद बेटा जैसे 11 होगा तो यहाँ पर ये माइनस ही होगा यहाँ पर क्या होगा 1 बाई 11 और यहाँ पर आपका आएगा 4 ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा 4 टाइम सो 4 आ जाएगा यहाँ पर बेटा यहाँ के लिए प्लस बनेगा 44 1 by 11 is 4 and this is the rough होगा okay putting the value 32 plus 44 b is 1 divided by 6 ठीक है अब बेटा इसके बाद 30 u is equal to 10 minus 4 तो इधर से माइनस कर होगा तो करेक्शन कर लेना क्योंकि मैं फिर भी एक क्वेश्चन इसी आपको करेक्शन बताऊंगा इसमें क्या करेक्शन होना है सो 30u is equal to 6 and u is equal to 6 divided by 30 and cancel out is 1 by 5 u की वैल्यू कितना जाएगी 1 by 5 सो इक्वेशन में आते हैं b is इक्वेशन में जाएगी x plus y is equal to 1 by 11 so 11 the equation number first and second equation x minus y is equal to 5 this is equation number third है बेटा और ये fourth है ठीक है इन दोनों को ऐड करते हैं these are cancel out so 2x is equal to 16 और cancel out is 8 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी ठीक है x की वैल्यू 8 आ जाएगी और द स्पीड ऑफ द बोट है ना द स्पीड ऑफ द बोट और स्ट्रीम की क्या होगी 8 वैल्यू आ रखते हैं पुटिंग द वैल्यू इधर करते हैं पुटिंग द वैल्यू इस साइड करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड वाला को 8 plus y is equal to 11 so y is equal to 11 minus 8 और y is equal to 3 आ जाएगी so speed of boat is 8 and the speed of stream is equal to y is equal to 3 ठीक है y is equal to 3 y is equal to 3 ओके क्लियर है हमें थोड़ा सा क्वेश्चन में जो मिसप्रिंट हमारा हुआ है बेटा उसके बारे में डिस्कस करते हैं मिसप्रिंट क्या हुआ क्वेश्चन लिखने में मिसप्रिंट था देखो जब आप उसे देखेंगे इसकी वीडियो देखेंगे बेटा तो उसमें ध्यान से देखना क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा हुआ है वही आपको मिसप्रिंट बताते हैं
थोड़ा सा बस, है ना। उसके बाद तो मैंने करेक्शन कर दिया था से ये मिसप्रिंट ये बेटा कि आपके पास जैसे मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन किया क्वेश्चन में था ए बोट गोज 30 किलोमीटर, ए बोट goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream. तो मैंने इक्वेशन बनाई बेटा। सो इक्वेशन क्या बनी अपस्ट्रीम के लिए? अपस्ट्रीम में माइनस करते हैं 30/x माइनस वाई प्लस यहाँ पर मैंने 40/x प्लस वाई फिल किया है। What? Upon x plus y is equal to 10. And the second equation आपने बनाई है 40 upon x minus y plus 55 upon x plus y is equal to 30. तो मिसप्रिंट यहाँ पर है बेटा, यहाँ 40 है ना, तो यहाँ पर 40 नहीं था, क्वेश्चन में 44 आना है, तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट थी 44। ठीक है, तो हमने फिर बाद में जब सॉल्यूशन किया 44 लेके सॉल्यूशन किया है।